गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लोक प्रशासन की क्लास में आज दिनांक 18 जुलाई 2020 आप सभी का स्वागत है। आज हम आप अध्ययन करेंगे जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं। कल हमने कंप्लीट किए थे निबंधात्मक क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स वही क्वेश्चंस हमें रिवाइज करेंगे या रिपीट करेंगे जो क्वेश्चन है हमने पहले निबंधात्मक क्वेश्चन में नहीं आए थे। तो लगभग जो हमारे निबंधात्मक जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं क्वेश्चन से ये सारे जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न है वो वहीं से होते हैं, तो वो क्वेश्चन दोबारा से लर्न करने की आवश्यकता नहीं होती। तो उन्हीं से वो क्वेश्चन हम अलग ले लेंगे। जिस प्रकार पहला जो ये क्वेश्चन है आपका कि प्रशासन से क्या तात्पर्य है, तो ये फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था निबंधात्मक, तो उस क्वेश्चन में ये था। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसको आपको दोबारा से रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आते हैं हमें सेकंड जो क्वेश्चन है, प्रशासन की कोई दो परिभाषाएं बताइए। ये क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही था। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के पार्ट थे, तो ये क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर निबंधात्मक में हो चुका है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है, प्रशासन के कोई 5 लक्षण बताइए। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। तो इसके 5 जो लक्षण हैं वो हैं, नंबर 1, प्रशासन एक प्रक्रिया है जो अनेक उपक्रियाओं से मिलकर बनी है, जैसे योजना, संगठन, कार्मिक प्रशासन यानी कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारी, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण आदि। इसके बाद आता है, प्रशासन में एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना से काम निहित होता है, या ये कह सकते हैं प्रशासन में एक से अधिक व्यक्ति मिलकर सहयोग से काम करते हैं। इसके बाद इसकी तीसरी जो तत्व है, प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है। जो पॉइंट 4 है, यह उद्देश्य एक क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न है। यहाँ तक हो जाएगा। और लास्ट है, प्रशासन सामूहिक प्रयत्नों का बुद्धिमत्ता से उपयोग करके उद्देश्य की प्राप्ति करता है या प्राप्त करता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लोक प्रशासन से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। सेकंड जो क्वेश्चन था उसके अंदर इसको किया था। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लोक प्रशासन की दो परिभाषाएं, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुके हैं। जो छठा क्वेश्चन हमारा, लोक प्रशासन की प्रकृति संबंधी एकीकृत दृष्टिकोण से क्या अभिप्राय है। ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसके अंदर ये भी हो चुका है। एकीकृत दृष्टिकोण के बारे में हमने अध्ययन किया था, तो यहाँ पर इसको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। जो सातवां जो क्वेश्चन है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या है, ये भी हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा, आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, ये भी हो चुका है। अब चलते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 9, लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र संबंधी पोस्ट कोर दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में भी हमें निबंधात्मक क्वेश्चन में इसका अध्ययन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोक प्रशासन की महत्ता संबंधी कोई 4 बातें बताइए, या लोक प्रशासन का महत्व बताइए। तो 4 महत्व, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, लोक प्रशासन जन कल्याण में सहायक है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी जो हमारा जो कल्याणकारी प्रशासन था, ये उसके अंदर ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब चलते हैं हम अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन शायद हमने गहराई से नहीं किया होगा कि लोक प्रशासन का एक अध्ययन विषय बिंदु के रूप में जन्म कब हुआ। तो इसका आंसर होगा, लोक प्रशासन का जन्म अमेरिका में 1857 ईस्वी में वुडरो विल्सन द्वारा रचित प्रशासन का अध्ययन नामक लेख के उपरांत हुआ। तो ये अलग क्वेश्चन है आपका, जो पहले आपने इसका अध्ययन नहीं किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, लोक प्रशासन का जन्मदाता या पिता किसे कहा जाता, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि वुडरो विल्सन, अमेरिकी विद्वान वुडरो विल्सन को इसका लोक प्रशासन का जन्मदाता कहा जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन इसका पहले अध्ययन हो चुका है। चौथा जो क्वेश्चन है, प्रशासन की परिभाषा दीजिए, इसका भी अध्ययन हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5,
लोक प्रशासन का अर्थ बताइए, हो चुका है। अभी क्वेश्चन किया था लोक प्रशासन के कोई 2 लक्षण या तत्व बताइए, ये भी हो चुका है। लोक प्रशासन का संकुचित दृष्टिकोण, ये भी हो चुका है। संकुचित दृष्टिकोण वही है जिसे हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण भी कहते हैं। ये 3 दृष्टिकोण पढ़े थे हमने, एकीकृत, प्रबंधकीय, ये और आधुनिक दृष्टिकोण। इसके बाद लोक प्रशासन का विस्तृत या व्यापक अर्थ क्या है, यानी इसके अंदर सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी हो चुका है, अभी किया था आज ही। लोक प्रशासन के कोई 2 सामान्य लक्षण बताइए, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। 10वां जो क्वेश्चन है आपका, ये भी कंप्लीट है। 11वां जो क्वेश्चन है, लोक प्रशासन की प्रकृति से संबंधित प्रबंधकीय दृष्टिकोण के कोई 2 प्रमुख समर्थक बताइए, ये भी हो चुका है। बड़े क्वेश्चन से उठा के कोई भी 2 लिख सकते हो आप, ये ज़रूरी नहीं कि आप लूथर गुलिक या समित वर्ग लिखो, कोई भी जो आपको आसानी से याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, लोक प्रशासन के अक्षेत्र व्यापक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है, कंप्लीट है। लोक प्रशासन के अक्षेत्र के संकुचित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है, ये भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, लोक प्रशासन के अक्षेत्र के व्यापक दृष्टिकोण से संबंधित 2 प्रमुख समर्थक बताइए, ये भी बड़े क्वेश्चन से हैं, कोई भी 2 लिख सकते हो। विलोबी लिखो या एल डी वाइट लिखो या अन्य कोई। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किस भाषा से लिया गया शब्द है, तो ये हो चुका है आपका, ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किन 2 शब्दों के मेल से बना है, एड प्लस मिनिस्ट्रियर, किससे बना है, एड प्लस मिनिस्ट्रियर से मिलकर बना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, पोस्ट गौरव का जो सिद्धांत किसकी देन है, तो ये लूथर गुलिक है। पोस्ट गौरव में पी का अर्थ प्लानिंग है। ये बड़े क्वेश्चन से हैं सभी के सभी, तो अलग से इनको आवश्यकता भी नहीं है बर्डन लेने की, सिर्फ आपको एक बार ये रिवाइज करना है। तो ये दोबारा फिर इसका आ गया। लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में संबंधित पोस्ट गौरव का क्या अर्थ है, बड़े क्वेश्चन से एज इट इज ज्यों का त्यों है। अब आता है कि लोक प्रशासन के कोई 2 महत्व, क्वेश्चन नंबर 22, ये भी हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 24 से 24 है, प्रशासन को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। प्रशासन को 2 भागों, प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। यानी लोक प्रशासन कौन सा होता है, जो सभी के लिए होता है, जिनके ऊपर स्वामित्व सरकार का होता है, या एक समूह का या एक समुदाय का होता है। जबकि निजी प्रशासन जिसके ऊपर जो एक व्यक्ति विशेष के दिन रहकर कार्य करते हैं। फिर आता लोक प्रशासन के किन्हीं 2 कार्यों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ये भी हो चुके हैं आपके। फिर है लोक प्रशासन में लोक से क्या अभिप्राय। लोक का मतलब किसका सूचक है, सार्वजनिकता का या लोगों का सूचक है। तो आपका ये जो क्वेश्चन थे लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक, ये क्वेश्चन भी लगभग वही हैं जो हमने निबंधात्मक क्वेश्चंस में किए थे। तो आपका ये लेसन आज कंप्लीट होता है। तो सभी स्टूडेंट्स हैं वो इन क्वेश्चंस को लर्न करोगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।